हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पार्ट 2। कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन जाना था, आज हम उसी क्रम में और भी चीज़ें जानेंगे। दोस्तों, मैं तो ये अभी आपको ऐसे मौखिक पढ़ाऊँगा, उसके बाद में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाकर उसको आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से ही। उसका अलग लास्ट वीडियो बनेगा, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ कन्वर्जेशन के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है? क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए। तो कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, उनका रहन सहन, मकान, सब चीज़ समझा था। आज हम बात करेंगे उनके आगे के जीवन के बारे में। उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी? जब वैज्ञानिक लोग खुदाई कर रहे थे तो उन्हें बहुत सी चीज़ें मिली। उनको जो साक्ष्य प्राप्त हुए उन्हें मोहरों से प्राप्त हुए, मतलब उन्होंने अनुमान वहीं से लगाया कि उस समय क्या था और क्या नहीं था, और जो चीज़ उनको समझ में आई उन्होंने उसका वर्णन किया। कुछ लोगों के अलग अलग मत हैं, तो उनको हम बाद में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या थी। देखो, 4 प्रकार के वर्णाश्रम होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ नहीं था सिंधु घाटी की सभ्यता में। वहाँ पर व्यापार को ज़्यादा महत्वता दी गई। उसमें पुरोहित, कुलीन, वाणिज्य और शिल्प आदि 4 प्रकार के थे। और भी थे, लेकिन इतना पता चलता है वहाँ पर खुदाई की अवशेषों से प्राप्त हुआ। तो बताते हैं कि वहाँ पर वाणिज्य यानी वाणिज्य को ज़्यादा महत्वता दी गई। मतलब जिसके पास पैसा था उसकी समाज में स्थिति अच्छी थी, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और ये लोग व्यापार स्वर्ण धातु से करते थे, मतलब। और मातृत्व प्रधान देश था सिंधु घाटी की सभ्यता। मातृत्व प्रधान देश था। कौन सा? मातृत्व प्रधान देश था सिंधु घाटी की सभ्यता। और जब कोई बड़ा व्यापारी किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देता था और उसको वापस नहीं कर पाता था, तो वो उसे अपना दास बना लेता था। यानी कि दास प्रथा प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। दास प्रथा प्रचलित थी। तो हमने क्या क्या जाना कि मातृत्व प्रधान देश था, दास प्रथा प्रचलित थी, और शिल्प, साहूकार और आपके वाणिज्य, ये मतलब व्यापार के क्षेत्र में थे। लेकिन सबसे ज़्यादा वाणिज्य को ज़्यादा महत्वता दी गई, और स्वर्ण धातु से व्यापार होता था, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी लोग सोने से ही व्यापार करते थे। और उसके बाद हाँ, वहाँ की जो जनता थी, चाहे वो मध्यम हो चाहे वो अमीरी हो, उनको कपड़े पहनने का बहुत अच्छा शौक था। मतलब अच्छे अच्छे प्रकार के कपड़े पहनते थे। हाथी के दांत से बने हुए आभूषण पहनते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाने खाते थे और आभूषण पहनते थे। एक सींग वाला जानवर भी वहाँ पर था। एक सींग वाला गेड़ा हाथी बोलते हैं उसको, उसी प्रजाति का था। और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने बड़े बड़े बांध बनवाए, पानी को संग्रहित किया। और उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, इन्होंने अनेक आभूषण जैसे माणिक, नीलम, अन्य धातुओं की यूज किया। मतलब इन्होंने अपने आभूषणों में माणिक, नीलम आदि धातुओं का यूज किया। और दास प्रथा प्रचलित थी। और यहाँ पे जब व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता था तो 3 प्रकार की प्रथा थी: पूर्ण, आंतरिक और दाह्य संस्कार। जैसे पूर्ण, आंतरिक और दाह्य संस्कार ये प्रचलित थी। वहाँ पे मोहरों की खुदाई की गई
और ये बताया गया कि 3 प्रकार की अंतिम संपूर्ण आंतरिक और दाह है। तो ये तो चलो आज के ज़माने में अपने रीति रिवाज में है, तो ये पहले भी प्रथा प्रचलित थी। और कोई भी वीर योद्धा का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, कोई भी ऐसा वीर शासक नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की, मोहरों से प्राप्त किया कि कोई भी वीर शासक का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें जैसे और भी साम्राज्य नहीं हुए, चोल वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, जहाँ पे अच्छे अच्छे वीर सैनिक प्राप्त सोल्जर्स मिले, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और ये लोग मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे, अच्छी अच्छी मिट्टी का बर्तन बनाकर अपने घरों में इनका यूज करते थे। और लकड़ी का भी यूज करते थे ये लोग, लकड़ी की बनाई हुई चीज़ों का घर में यूज करते थे। और इन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया। इन्होंने बैल, गाय, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि को जानवरों का इन्होंने अपने यूज कर किया, इन्होंने पाले हैं इन लोगों ने। और जो ऊँट है ना, इन लोगों को कुबड़ वाला साढ़ सबसे प्रिय लगता था। जो गाय के ऊपर कुबड़ या ऊँट के ऊपर कुबड़ नहीं होता है, इनको वो बहुत अच्छा लगता था। ये लोग उसको ज़्यादा महत्वता देते थे इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स एनिमल की। और जो कालीबंगा एक जगह है मोहनजोदाड़ो, वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता में ऊँट की अस्थियां वहीं से प्राप्त हुई। तो दोस्तों आज हमने कितना समझा, हमने ये समझा कि इनका मातृ प्रधान देश था। ये लोग दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, दास प्रथा प्रचलित थी। अंतिम संस्कार 3 दाह, पूर्ण और आंशिक। ये लोग कोई वीर योद्धा का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लकड़ी का यूज करते थे, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते थे। और इन लोगों ने मातृ प्रधान को ज़्यादा महत्वता दी। समय के साथ सब कुछ बदलता गया, धीमे धीमे ये लोग और उसमें डेवलप हुए। तो इन लोगों ने उसी में, जैसे कहते नहीं है ना कि एक जगह रहो तो जिसमें कुछ और लोग बाहर भी नहीं आ जाते पढ़े लिखे, तो वो लोग डेवलप करते हैं। इसी तरह इन लोगों के साथ हुआ। इन लोगों ने जैसे जल संग्रह की बात है तो बांधों के निर्माण करवाए। वहाँ पर सुना कोई इंजीनियर था नहीं, ये शिल्पकार लोग थे। ये लोग कहीं दूसरे देश में बाहर गए होंगे, तो वहाँ से इन्होंने अपने यहाँ पर बांध बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे पानी का संग्रहण कर सके। तो उन्होंने ये लोग खरबूज, तरबूज और अन्य सब्जियां, अन्य फलों का भी अपने खाने में सेवन करते थे। परिचित थे ये लोग, ये नहीं कह सकते कि ये लोग जानते नहीं थे, फलों के परिचित थे ये लोग। और इनको कपास पैदा करने का श्रेय जाता है सिंधु घाटी के लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास पैदा करने का श्रेय जाता है। इन्होंने खेती तो बहुत की, लेकिन जो कपास की खेती की ना इन लोगों ने, वो बहुत अच्छे से की। तो दोस्तों आज हमने इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में जाना, आर्थिक स्थिति में हमने भी जाना। दोस्तों हम ये सब चीज़ें आपको अलग से, जो लास्ट वीडियो होगा हमारा, उसके बाद हम सब दे देंगे आपको लिख कर। बस अभी आप सुनते रहिएगा और अपने दिमाग में बैठाते रहिएगा, क्योंकि दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री को रटने से नहीं, समझने से याद आएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।